सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। अब एक लड़की आई है, उसने कोई थोड़ा बहुत 2-4 क्लिप बना दिया है इंस्टाग्राम के ऊपर, इंजीनियर साहब के ऊपर। कोई 40-50 बंदों ने उसको देखा है, लेकिन ठरकी नौजवान जो है डबल का काम कर रहे हैं। उन्होंने कईयों ने प्रोफाइल पिक्चर लगा दी, कईयों ने उसके ऊपर पोस्टिंग शुरू कर दी, और कुछ हमारे यूट्यूबर्स भी हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर क्लिप बना छोड़ा। अब जो उसको 40-50 जानते थे, अब उसको बहुत सारे लोग जानना शुरू हो गए, उसको सपोर्ट शुरू होगी। और इस तरह जो है छोटे मोटे जो होते हैं उनको हम खुद प्रमोट करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं वो ठरकी बहुत ज़्यादा है, ठरकी में बहुत ज़्यादा है, उस वजह से वो जो है गुमराह जल्दी हो जाते हैं। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। एक बरेलवी बहन ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एक बात पर एतराज लगाया है। आए देखते हैं उसने क्या एतराज किया है। लेकिन सबसे रेफरेंस मांगे, और फिर अल्टीमेटली आप जब हम तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्लेनेट अर्थ में सिर्फ हम हैं जो कुरान और सुन्नत की रेफरेंस दिखाते हैं, बाकी सिर्फ गपशप बताते हैं। जी मिर्जा साहब, पता है आपके स्टूडेंट्स भी ये क्लेम करते हैं कि आप जो रेफरेंस देते हैं ना उसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। अब ये कौन है बे? लेला बतूल, लेला बतूल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वैसे हमें एग्जांपल तो दें कि आप कैसा रेफरेंस देते हैं। तो सही मुस्लिम में हदीस है कि दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोगे वो काटोगे। अच्छा, लेकिन हमने तो ये हदीस कहीं भी नहीं पढ़ी। ओह, सुन आपके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमें ये हदीस ढूंढ के देनी है, क्योंकि आपके टीचर ने बताई है। अब आप लोगों ने लाजमी हमें ये हदीस ढूंढ के देनी है। रुक, तेरे को बता देती। ये इन बरेलवियों के सुल्तान बाहू की किताब में लिखी हुई है, जिसका इन्होंने दरबार बनाया हुआ है, जिसकी कब्र पर जाकर, जिसके मज़ार पर जाकर ये मनते मानते हैं, उसको सजदे करते हैं, उसके नाम की कवालियां पढ़ते हैं, उसे मुश्किल कुशा मानते हैं। ये बात उसकी किताब में लिखी हुई है। मजा आया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। तो ये इसको कहते हैं अरबी में तत्बीक, ऑप्टिमल सोल्यूशन इंग्लिश में, कि बजाय जो चीजें टकरा रही होती है वो सारी चीजों को एक जगह जमा करके आपने उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना होता है। मैंने आपको बैठे बैठे ना इन 2 सवालों में मुज्तहिद बना दिया है। दुनिया में जो सबसे बड़ा मुज्तहिद है ना, पुराने जमाने में या आज भी, उसके पास यही कॉम्पिटेंसी होती है जो मैंने आपको 2 मुश्किल 3 सवालात का सोल्यूशन बता दिया। वो कहते हैं ना, इज्तिहाद कौन कर सकता है? वो कर सकता है जिसके पास बेसिक कुरान और सुन्नत का नॉलेज हो। आप दोनों मुज्तहिद बन चुके हैं अगर आपने मेरी बातें याद रखें। जज़ाकल्लाह। ऐसी शानदार एकेडमी आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। जिसको ऑनर 15 से 20 मिनट में मुज्तहिद तैयार कर रहे हैं। अब आप लोगों की ख्वाहिश होगी कि वो जो मुज्तहिद तैयार हुए हैं उनका दीदार भी नसीब हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो ये है जी वो मुज्तहिद जो 15 से 20 मिनट में तैयार हुए हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि इनका इल्मी लेवल भी तो पता चले कि इनको इल्म कितना मिला, तो वो भी सुन लीजिए। एक मुज्तहिद ने कुछ देर पहले ही आऊज़ बिल्लाह पढ़ी थी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खबरदार अगर किसी ने मुज्तहिद साहब का मजाक उड़ाया तो। क्या? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वैसे यही मिनश समीउल अलीम तो हमने आज तक कहीं नहीं पढ़ा। अल्लाह ही हाफिज़ है इस एकेडमी का। मेरी बहन, अगर आपने कुरान और हदीस पढ़ा हो तो फिर ही आपको पता चले कि ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है। अब उसामा भाई ने जो ताऊज़ और तस्मिया पढ़े हैं, आपने उसका रेफरेंस मांगा है कि भाई ये कहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अबू दाऊद की हदीस नंबर 775 है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।